मॉर्निंग एवरीवन। आज का विषय है विषय निर्वाचन कि शोध के लिए हमें किस प्रकार से विषय का निर्वाचन करना चाहिए। उस पर निम्नलिखित बिंदु इस प्रकार से हैं। पहला है शोध विषय का चुनाव, दूसरा है शोध विषय की सामग्री की सुलभता, तीसरा है नामकरण का महत्व, चौथा है ज्ञान का विस्तार और मौलिकता, पांचवा है योग्य निर्देशन। ये हम 5 बिंदुओं पर आज अपने विचार बताने जा रही हूँ। पहला है जैसे कि शोध विषय का चुनाव। तो जैसे कि हमने पहले पिछली कक्षाओं में देखा है कि अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, आविष्कार या अन्वेषण या किसी चीज को नए रूप से या दृष्टिकोण से उसको सामने लाना या नए साक्ष्य रूप से उसको प्रस्तुत करना, मतलब कि ज्ञान के विस्तार के लिए किसी विशेष क्षेत्र में शोध किया जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि शोध कार्य एक ऐसे जहाज की तरह है जो किसी बंदरगाह से दूर से गंतव्य तक जाने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। यदि आरंभ में गंतव्य की दिशा का निर्धारण करने में साधारण से भी भूल हो जाए, उसे वह भटक जाता है अपने मार्ग से और वो जिस काम के लिए आगे बढ़ता है वह पूरा नहीं हो पाता। तो इसके लिए वह चाहे कितनी भी फिर भूल हो या तो इस कारण से उसे एक दिशा निर्धारण करना आवश्यक होता है कि मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए किस प्रकार से मैं दिशा का निर्धारण करूं या किस प्रकार से मैं अपने विषय का चुनाव करूं। तो वह भटके नहीं और वह उससे जो चाहना है, वह उसे जो पाना है, चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, फिर वह उसे नहीं पा सकता क्योंकि अगर वो भटक जाएगा। तो इसलिए उसे पाने और चाह की राह में अपने अच्छे से विषय का निर्वाचन करना चाहिए। विषय को पूर्णतः उसके बारे में पहले खोजबीन करनी चाहिए कि किस पर मुझे सामग्री एकत्रित होगा कि नहीं, कि उसका नाम का क्या महत्व है। तो यह हमारे बिंदु इस प्रकार से है। इसे मैं आज आपके सामने बताना चाहती हूँ कि शोध यात्रा करते समय हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है एक शोधार्थी को और किस प्रकार से वह शोध प्रक्रिया का अपना कार्य को आरंभ करता है। तो पहला पॉइंट है कि शोध विषय का चुनाव, कि शोधकर्ता को ऐसे विषय का चुनाव करना चाहिए जिस पर आधारित कोई भी कार्य हुआ हो या ना हुआ हो, उसका क्षेत्र किस आधार पर अधिक व्यापक है या नहीं है। तो इस पर हमें फील्ड वर्क भी करना पड़ता है। कई बार हमें मौलिक तथ्यों को भी खोजने के लिए हमें फील्ड वर्क की आवश्यकता पड़ जाती है। तो इस प्रकार से हमें निम्नलिखित विषय को अध्ययन करके विषय से संबंधित सामग्री को उपलब्ध करना है या नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी मुख्य बातें रहती है जिसको हम विषय से संबंधित पहले हम निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं कि हमें इसमें विषय सामग्री मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो विषय का चयन कतई वास्तविक या उसके विभिन्न अध्यायों के लिए संबंधित तथ्य या पद्धति या उस पर हमें उपलब्ध सामग्री, प्रत्येक शोधकर्ता को अपने विषय से संबंधित प्रारंभिक सिद्धांतों की जानकारी जरूरी होनी चाहिए। विषय से संबंधित सभी सिद्धांतों की जानकारी भी होना एक शोधार्थी को बहुत आवश्यक है, नहीं तो वह विषय अधूरापन रहेगा। इसलिए उसे विभिन्न प्रकार की मतलब कि पद्धतियों को विषय का चयन करना चाहिए कि यह उपयुक्त है या नहीं है, उसका स्वरूप किस प्रकार से होगा, वह व्यवहारिक है या अतिव्याप्त दोष है। इस प्रकार से विषय शोधार्थी की क्षमता के अनुकूल हो, जिस दृष्टि से शोधार्थी उसका चयन करता है उसे वह उसकी। जैसे कि फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है शोध विषय की सामग्री की सुलभता, कि शोध विषय की सामग्री की सुलभता किस प्रकार से संभव है, किस प्रकार से हमें सामग्री को एकत्रित करना है और वह शोध के चयन में विषय को संतुलन बना सकता है। तो इसलिए संतुलित विषय के लिए विषय सामग्री एकत्रित करना आसान होता है। विषय ऐसा हो जिसमें हमें समय भी कम लगे और हमें अधिक से अधिक सामग्री भी उपलब्ध हो पाए आसानी से। तो इस प्रकार से विषय चयन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि विषय से संबंधित सामग्री प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है, या सामग्री के अभाव में शोध का कार्य आगे बढ़ सकता है या अधूरा रह सकता है। इसलिए हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि नए मौलिक और प्रमाणित ना हो, पर कहीं ना कहीं वह हमें भ्रम की स्थिति में भी ला सकता है। इसलिए
शोधार्थी का यह आवश्यक है कि विषय का चयन इस प्रकार हो कि उसे उपलब्ध सामग्री और उसे आसानी से उपलब्ध हो पाए और सुलभता से। इस प्रकार से हमें विषय का चयन करना चाहिए कि हमें सामग्री संकलन में वह हमें कहीं दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और वह अधूरापन ना लगे हमारी। इसलिए शोध कार्य करते समय हमें सबसे प्रमुख हमारे सामग्री संकलन को प्रमुख महत्व देना चाहिए कि अगर आपके पास उससे संबंधित सामग्री ही नहीं रहेगी तो फिर आप अपना शोध के कार्य को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए हमारे शोध सामग्री की सुलभता को विशेष ध्यान देना पड़ता है। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा नामकरण का महत्व, कि हम जो विषय का चयन कर रहे हैं उसका शीर्षक कैसा हो। तो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है हमारा शीर्षक। अगर शीर्षक हमारा आकर्षित है और वह मतलब बहुत चर्चित है तो वह बहुत ही लोगों को लोकप्रिय लगेगा। इस प्रकार से हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अनुपयुक्त या अनियत शीर्षक ना हो। इस प्रकार से हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि विषय का चयन करते समय शोधार्थी की दृष्टि कितनी अस्पष्ट है। इसके साथ ही अनुपयुक्त शीर्षक जो शोध ग्रंथ के उपरांत हमें पाठकों को भ्रमित ना करें। इस प्रकार का हमें इस चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा शोध का शीर्षक अपने आप में संपूर्ण होना चाहिए, उसमें अधूरापन नहीं होना चाहिए कि वह अस्पष्ट लगे या किसी लोगों को भ्रमित या शंका की उसमें संभावना हो। इस प्रकार से हमें अपने विषय की शीर्षक की सार्थकता को विशेष महत्व देना चाहिए कि उसका नामकरण इतना अच्छा हो कि वह अपने आप में एक संपूर्णता उसमें प्रतीत हो। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्ञान का विस्तार और मौलिकता। तो किसी भी विषय का चयन हमारे सार्थक उपयोगिता और महत्व पर आधारित होता है, क्योंकि वह हमें ज्ञान का विस्तार ही करना है। हम कोई भी टॉपिक को लेकर अगर हम करते हैं, हमारा शीर्षक इस प्रकार से हम लेते हैं कि उसमें ज्ञान का विस्तार हो और उसमें मौलिक भावनाएं हमारी आज और वास्तविक और प्रमाणिकता सिद्ध हो। तो इस प्रकार से हमें उसकी विषय की सार्थकता और उपयोगिता को महत्व देना चाहिए कि उसमें कितना नयापन है और वह अनुसंधान के क्षेत्र में कितना प्रमाणित, कितना सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार से हमें विषय को और उसे नए आयाम देने का प्रयास करना चाहिए। तो एक शोधार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर भी विषय का चयन करना चाहिए कि वह आज समय के समतुल्य है या नहीं है। इस प्रकार से हम वैज्ञानिक अध्ययन करके हम विषय का चयन करते हैं और उसमें अनुसंधान करते हैं, क्योंकि विषय चयन ही अनुसंधान के कार्य का बीज बोल सकते हैं कि वह एक बीज के रूप में है जिसकी उपयोगिता और महत्व, वैज्ञानिकता या उसमें हमें तथ्य अनुसंधान हो सकता है, मौलिक स्थापना हो सकती है और वो हम किसी विषय को नवीन शोध या नवीन दिशा देने का प्रयास इससे हम करते हैं। तो इस प्रकार से हमें ज्ञान का विस्तार और मौलिक भावनाओं का हमें उसमें संपूर्ण हमारे शोध प्रबंध में हमारा संपूर्ण सार उसमें उपस्थित होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कि किस प्रकार से हम योग्य निर्देशन करते हैं कि यह विषय चयन में योग्य निर्देशन का भी अंतर्भाव होता है, क्योंकि विषय के अनुरूप हम योग्य निर्देशन नहीं करते हैं। कई बार ये होता है कि शोधार्थी को सही दिशा प्राप्त नहीं हो पाती है तो वह अपने मार्ग से भटक जाता है या वह अच्छा कार्य नहीं कर पाता। इसलिए हमें दिशा को प्राप्त करने के लिए नवीन सिद्धांतों या तथ्यों का अन्वेषण या उस प्रकार से हमें अनेक प्रकार के अनुसंधान पीठ हो गए, अनुसंधान कक्ष हो गए या अनुसंधान के आचार्यों की सहायता लेनी पड़ती है, जिस प्रकार से हम फिर अपने योग्य निर्देशन के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं जिस पर हम देखते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि जो विषय लिया गया है वह विश्वविद्यालय में उस विषय के क्षेत्र में पर्याप्त निर्देशन उपलब्ध है कि नहीं है। फिर हमारा सेकंड आता है कि संबंधित विषय में शोधार्थी की अभिरुचि या योग्यता है कि नहीं, कि हमारा विषय हमारी योग्यता या हमारे अरुचिकर हो। इसलिए यह भी ध्यान होना चाहिए कि जो शोधार्थी है वो जो विषय ले रहा है उसमें उसकी रुचि होनी बहुत आवश्यक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विषय इस प्रकार हो जो अत्यंत व्यापक ना हो किंतु विशिष्ट केंद्र पर आधारित हो, मतलब कि उसका क्षेत्र बहुत अधिक बड़ा भी ना हो पर जितना भी हम उस पर हम क्या बोलते हैं सामग्री संकलन या कार्य कर रहे हैं या जो भी हम आसपास क्षेत्र में हमें जितना भी उससे संबंधित हमें सामग्री उपलब्ध हो पा रही है वह किसी न किसी विशिष्ट केंद्र पर आधारित हो। इसलिए जिसमें हमें निर्धारित समय में हम अपना
हमारा शोध की सामग्री को हम संकलित कर लेते हैं पर हमारा कार्य उससे अधूरा होता है या उससे हम सामग्री ही संकलन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा समय भी अधिक ना लगे और हमारा कार्य भी बहुत अच्छे से और सरलता से उसमें हो पाए करके। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शोधार्थी की सीमा जिस ग्रंथालय तक है वो देखना आवश्यक है कि उससे उस विषय के कार्यों से संबंधित उसके पास सामग्री उपलब्ध सावधानी से हो पाती है कि नहीं हो पाती है। फिर हम नेक्स्ट लेते हैं कि विषय में ली गई समस्या महत्वपूर्ण होती है कि जिस समस्या को हम लोगों तक आज सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं तो वह समस्या को हम महत्वपूर्ण स्थान देते हैं कि क्या कौन सी समस्या को लेकर यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे हो सकता है कि हम ग्रामीण अंचल, बहुत सारे हिंदी के ऐसे कविकार या रचनाकार हैं जिन्होंने ग्रामीण अंचल की समस्याओं को लेकर भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, तो वह क्या क्या समस्याएं वहाँ पर ग्रामीण अंचल को या शहरी परिवेश में हो गया, इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर समस्या मूलक कोई हम शोध के कार्य का विषय चुनते हैं तो वह समस्याओं को हम किस प्रकार से निवारण करने के लिए और या उसके उपाय के लिए हम वहाँ पर लोगों को हम उसके लिए निर्देश दे रहे हैं। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो सभी को हमें ध्यान देकर विषय का निर्वाचन करना पड़ता है कि किस प्रकार से हम विषय निर्वाचन कर सकते हैं करके। फिर और भी इसमें बिंदु आती है कि सामाजिक शोध का विषय का चुनाव, कि सामाजिक शोध का विषय का चुनाव हम कर सकते हैं कि समाज से संबंधित जो भी रचना लिखी गई है उस पर भी हम विचार विमर्श कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है पॉइंट की शोध समस्या को समझाने के लिए क्षेत्र का सर्वेक्षण, जिससे कि मैं बताई थी कि फील्ड वर्क भी आप कर सकते हैं, तो वही है सर्वेक्षण की किसी चीज़ पर हम कहीं पर जैसे कोई किसी स्थान के बारे में हम पर्टिकुलर कहीं पर हम रिसर्च कर रहे हैं तो उस पर हमें सर्वेक्षण करना पड़ता है और उस पर हमें जो आंखों देखी जो घटना है उसी को हम साक्षात रूप में और एक मौलिक रूप में हम वहाँ पर अपने शोध में लिख सकते हैं। फिर आती है कि तथ्यों का संकलन, फिर आवश्यक तथ्यों की उपलब्धता का अनुमान लगाना, ये सब बहुत सारी अनेक जो छोटी छोटी बातें हैं किस प्रकार से तत्वों का विभाजन करना, रूपरेखा का निर्माण करना और प्रस्तुतिकरण हेतु आंकड़े व्यवस्थित करना। फिर आता है तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या करना, शोध प्रस्तुति के लिए किस प्रकार से हम शैली का विकास करते हैं। तो ये निम्नलिखित जो बिंदुएं हैं इस पर ध्यान देते हुए हम विषय का निर्वाचन करते हैं। और फिर विषय निर्वाचन करते समय शोध पर प्रारंभ हो चुके कार्यों का होना या उसकी हम पुनरावृत्ति भी बोल सकते हैं कि पुनरावृत्ति करना या वह अनेक तथ्यों को खोजना कि जो नवीन विषय या नवीन तथ्य दृष्टिगोचर हो सके या विषय की गहराई में जाकर उस विषय का विवेचन या विश्लेषण करना, यह हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आती है। इस प्रकार से हम विषय निर्वाचन को सुनिश्चित करने के पश्चात तथ्यों के क्रमबद्ध और सार्थक विवेचन तथा तार्किक क्रियाओं का भी हम अध्ययन या उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनुसंधान या विषय निर्वाचन करने के लिए किस प्रकार से हम अपनी कल्पनाओं का भी सहारा लेते हैं, परिकल्पनाओं का भी सहारा लेते हैं और हमें अपने नवीन विचारों को रखने के लिए हम लोगों तक उसका प्रयास करते हैं। आज का जो टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, विषय निर्वाचन। अब पिछले आने वाली कक्षा में फिर हम नए टॉपिक पर विचार करेंगे। धन्यवाद।